कुलधरा, एक ऐसा गांव जो समय के साथ धुंधला हो गया है, लेकिन इसकी कहानियां आज भी जीवित हैं। एक ऐसा नाम जो धीमे स्वर में लिया जाता है। यह नाम अपने आप में एक रहस्य है, एक गूंज जो सदियों से सुनाई देती है। राजस्थान में एक भूतिया गांव। ये गांव अपने आप में एक पहेली है, जहां हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है। कहते हैं कि इसे रातों रात खाली कर दिया गया था। एक रात जब चांदनी अपनी चोटी पर थी, पूरा गांव अचानक गायब हो गया। सदियों पहले एक क्रूर मंत्री को गांव के मुखिया की बेटी से प्यार हो गया। ये प्रेम कहानी एक त्रासदी में बदल गई जब मंत्री ने अपने प्रेम को पाने के लिए हर सीमा पार कर दी। उसने ग्रामीणों को धमकी दी। मंत्री की धमकियों ने गांव वालों को इतना डरा दिया कि उन्होंने अपने घर और जमीन छोड़ने का फैसला कर लिया। वे गायब हो गए, एक भयानक सन्नाटा छोड़कर। आज भी कुलधरा की गलियों में एक अजीब सी खामोशी है जो उस रात की कहानी बयां करती है। यह खामोशी जो हर आगंतुक को महसूस होती है, एक रहस्य की तरह है जो कभी सुलझ नहीं पाया। खाली घरों में हवा घूमती है, एक दर्द भरी चीख की तारा। जो कोई भी इसमें प्रवेश करने की हिम्मत करता है, उसका धूल और सन्नाटा स्वागत करते हैं। स्थानीय लोग कहानियां सुनाते हैं, अस्पष्ट परछाइयां, हवा में उड़ती हुई आवाजें। सूर्यास्त के बाद कुलधरा में कोई नहीं रुकता। विक्रम, एक युवा पत्रकार, ने कहानियों का मजाक उड़ाया। उसने कुलधरा में एक रात बिताने का फैसला किया। लोगों को डराने के लिए सिर्फ कहानियां, उसने सोचा। अपना कैमरा सेट करते हुए सूरज क्षितिज से नीचे चला गया। तापमान में तेजी से गिरावट आई। विक्रम को एक उपस्थिति महसूस हुई। वह अकेला नहीं था। उसके चारों ओर एक ठंडी हवा घूमती रही, उसका नाम फुसफुसाती रही। विक्रम ने महसूस किया कि यह कोई साधारण हवा नहीं थी। यह हवा जैसे उसके कानों में कुछ कहना चाहती थी, जैसे कोई पुरानी कहानी सुनाना चाहती हो। विक्रम, विक्रम। उसने आंगन में गूंजते हुए कदमों की आवाज सुनी, लेकिन घर खाली था। हर कदम की आवाज उसके दिल की धड़कन को और तेज कर रही थी। वह जानता था कि वह अकेला नहीं है, लेकिन फिर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। हर धड़कन के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसके बहुत करीब है। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह अपने चारों ओर देखने लगा। उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन वह छाया बार बार उसकी नजरों के सामने आ रही थी। वह जानता था कि यह सिर्फ उसकी कल्पना नहीं हो सकती। खुद को समझाने की कोशिश की कि यह हवा थी, लेकिन वह जानता था कि यह हवा नहीं हो सकती। यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो उसकी समझ से परे था। लेकिन फुसफुसाहट तेज होती गई और जोरदार होती गई। वह आवाजें अब स्पष्ट हो रही थीं, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। विक्रम ने महसूस किया कि उसे इस रहस्य का पता लगाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह जानता था कि यह उसकी नियति है और उसे इस रास्ते पर चलना ही होगा। वह भागकर दरवाजे की ओर भागा। बचने के लिए बेटा, अब ये खुलेगा नहीं। कुछ यूज बंद रखे हुए था। वह फंस गया था। फुसफुसाहट चीखों में बदल गई। उसके चारों ओर गूंज उठी, चले जाओ वरना शापित हो जाओगे। विक्रम वापस गिर गया। आतंक ने उसके दिल को जकड़ लिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरणों के साथ ग्रामीणों को विक्रम घर के बाहर मिला। उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। वह पीला पड़ गया था, हिल गया था, लेकिन जीवित था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी ने नहीं देखा। उसने उस रात जो देखा उसके बारे में कभी नहीं बताया। उसकी चुप्पी में एक गहरा रहस्य छिपा था जो शायद कभी उजागर नहीं होगा। कुलधरा एक बार फिर खामोश खड़ा था। उसकी गलियों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। फुसफुसाहट शांत हो गई, अभी के लिए। लेकिन हर कोई जानता था कि यह शांति अस्थायी है। कुछ कहानियों को अनकहा छोड़ देना ही बेहतर है। कुछ रहस्यों को छुपा रहने देना ही सही है। कुछ जगहों पर जहां जाना ही नहीं चाहिए, वहां की कहानियां और रहस्य हमेशा के लिए अंधेरे में ही रह जाते हैं। विक्रम के अनुभव ने एक बात साफ कर दी थी, जिज्ञासा की कीमत चुकानी पड़ती है। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन उसने नहीं सुनी। अब वह जान चुका था कि कुछ दरवाजे कभी नहीं खोलने चाहिए। सूरज ढलते ही गांव फिर से अपने रहस्यों में डूब गया। विक्रम की कहानी एक चेतावनी बनकर रह गई, और जैसे जैसे परछाइयां लंबी होती गईं, गांव के लोग जानते थे कि कुछ सवालों के जवाब कभी नहीं मिलने चाहिए। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे लगते हैं, कुछ रहस्य अनसुलझे ही बेहतर हैं। और इस तरह कुलधरा ने फिर से अपनी सामान्य दिनचर्या शुरू की, लेकिन विक्रम की कहानी हमेशा के लिए एक रहस्य बनकर रह गई। और गांव की फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं, लेकिन इस बार वे और भी गहरी और रहस्यमयी थीं।